वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं स्टोपारेट हम भाई गौरव सर। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने क्लास 10th की लास्ट वीडियो डाली थी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो हमने क्या किया था, अपनी चैप्टर 3 को स्टार्ट कर लिया था और उसके रिलेटेड हमने ग्राफिकल मेथड को भी पढ़ लिया था। आइए स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक है उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो सेकंड मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए, वो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। स्टूडेंट्स, ये मेथड कहता क्या है, जैसे कि नाम ही बता रहा है, सब्स्टिट्यूशन मतलब कि हमें चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करना है। और सब्स्टिट्यूट करना मतलब आप ही समझते हैं कि हमें एक चीज़ को एक प्लेस पे दूसरी चीज़ को रखना है और उसके बेसिस पे हमें सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल लेते हैं। 7x माइनस के 15y इक्वल्स टू में 2 x प्लस के 2y इक्वल्स टू 3। चलिए, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कहा है, इसको सेकंड। चलिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपनी दोनों इक्वेशन को अच्छे से देखना है और उसमें ये देखना है मेरी इक्वेशन जो दी गई है उसमें क्या कोई ऐसी वाली इक्वेशन भी है जिसमें या तो x या फिर y के साथ कोई एलिमेंट ना हो, मतलब वो फ्री हो। यदि ऐसा हो रहा है स्टूडेंट्स, तो आपको उसी इक्वेशन को लेना है और उसी में से उसी नंबर मतलब कि वेरिएबल x या फिर y की वैल्यू निकालनी है जो फ्री बैठा है। इससे होगा क्या, हमारे पास कोई भी डिजिट डिवाइड में नहीं जाएगी जैसे। और यदि ऐसा दोनों इक्वेशन में से ऐसा किसी भी इक्वेशन में नहीं हो रहा है, तब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें उस समय सिंपली कुछ नहीं, किसी भी इक्वेशन को लीजिए और सोल्व करना स्टार्ट कीजिए। चलिए देखते हैं वन बाय वन। हम इक्वेशन सेकंड ले रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी हैव, क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, इक्वेशन सेकंड का यदि हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 है मेरे पास। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हमारे पास यहाँ x फ्री बैठा है, इसका मतलब मैं x की वैल्यू निकालूंगा। x इक्वल्स में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3 माइनस के 2y। इसको थर्ड इक्वेशन नाम दिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास इक्वेशन सेकंड से मैंने x को निकाल ली है, एक से मुझे x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू निकालनी है और दूसरी में रखना है। ध्यान रखना है, जिससे मैंने x और y की वैल्यू निकाली है उसमें नहीं, दूसरी इक्वेशन में क्या करना है, मुझे वो वैल्यू को पुट करना है। तो पुट इनटू इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट मैंने सेकंड से वैल्यू निकाली और फर्स्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, उसको पुट कर रहा हूँ। देख रहे हैं क्या आएगा, 7 x के प्लेस पर आ गया 3 माइनस 2y माइनस के 15y वस्तु में 2। देखिए स्टूडेंट, ये आ गया है। चलिए आगे सोल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ये कितना हो गया, ये इधर माइनस का इधर आके प्लस का, ये प्लस का इधर आके माइनस का। इसका मतलब है 29y आ जाएगा मेरे पास 19। इन अदर वर्ड y आ जाएगा 19 फॉर्म में 29, क्योंकि ये 29 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें इस वैल्यू को इसमें पुट करना होता है जो हमने इक्वेशन निकाली है। तो पुट इन इक्वेशन थर्ड वी हैव, चलिए 2 मल्टीप्लाई 19 अपॉन में 29। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। x इक्वल्स टू 3 माइनस
चलिए एलसीएम आ गया 29, 29 लीजिए कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये आ गया है। चलिए इसका मतलब ये आ गया स्टूडेंट्स, मेरे x की वैल्यू आ गई है, इन अदर वर्ड x आ गया है 49/29 एंड y आ गया है 19/29। यही मेरा आंसर है स्टूडेंट्स, ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, एक दोबारा सुन लीजिए, हमें क्या करना है, सबसे पहले उन दोनों इक्वेशन में से उस इक्वेशन को देखना है जिसमें या तो x या फिर y कोई फ्री बैठा हो। फ्री होने का मतलब है उसके साथ कोई भी कॉन्स्टेंट ना हो। यदि ऐसा नहीं है तो आप किसी भी इक्वेशन को ले सकते हैं। जैसे मैंने इस इक्वेशन को लिया क्योंकि इसमें x के साथ किसी कॉन्स्टेंट की बात नहीं की गई है। हाँ, 1 तो सबके साथ होता है, वो अलग बात है, लेकिन यानी हम इसके लिया तो हमारे इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अगर x इक्वल में ये प्लस का इधर जाके माइनस का, ये -2y, इस जिस इक्वेशन से आपने वैल्यू निकाली है उससे दूसरी वाली इक्वेशन में आपको वैल्यू पुट करनी है। हमने ये वैल्यू इसमें पुट करी, सोल्व किया तो y बराबर ये आ गया 19/29। इस वैल्यू को दोबारा से इस इक्वेशन में पुट किया जिससे हमने वैल्यू निकाली थी, तो x इक्वल टू आ गया 49/29। यही जो हमारा है ये इस दोनों इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। तो आई थिंक आपको ये वाला मेथड समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब अगली इक्वेशन की बात करते हैं और अगला मेथड थर्ड। थर्ड है हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन, अब ये देखिए स्टूडेंट्स, इसमें भी यही, जैसे कि नाम ही बता रहे हैं एलिमिनेशन, मतलब कि मुझे एलिमिनेट करना है। तो मतलब कि मेरे पास मेरी दो इक्वेशन दी होगी, दो इक्वेशन में मेरे पास केवल दो ही चीज होती हैं, या तो x या फिर y। उसमें हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें अपनी दोनों इक्वेशन में से किसी भी कांस्टेंट का यूज करके या तो हम उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें या फिर उस कांस्टेंट से डिवाइड करें। क्या करना है, या तो अपने x का जो मल्टीपल है, मतलब जो x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको सेम बना लेना है, या फिर y के साथ जो कांस्टेंट है उसको सेम बना लेना है। ऐसा करने से हमें क्या करना होगा, हमारी दोनों इक्वेशन में से हम क्या करेंगे, या तो x को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे या फिर y को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारा x एलिमिनेट हो जाएगा तो y आ जाएगा, यदि y एलिमिनेट हो जाएगा तो x आ जाएगा, और ऐसे हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल से और कैसे समझ में आ जाएगा। 9x माइनस के 4y इक्वल्स टू में 2000। सेकेंड इक्वेशन है 7x माइनस 3y इक्वल्स टू में 2000। चलिए अब एक बार ये स्टूडेंट्स, यदि हम इसकी बात करते हैं, हमें क्या करना है, देखिए यहाँ x के मल्टीप्लाई कितने लिखा है 9, यहाँ x की मल्टीप्लाई कितने लिखा है 7, यहाँ y की मल्टीप्लाई कितने लिखा है 4, यहाँ कितने लिखा है 3। अब या तो हम y को सेम बनाएंगे या फिर हम x को सेम बनाएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए चलिए हम क्या करते हैं, हम आराम से अपने किसको सेम बनाते हैं, y को सेम बना लेते हैं। y में यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 3। आप क्या कीजिए, केवल कॉन्स्टेंट्स को इंटरचेंज कर दीजिए, मतलब कि हमारे पास जो नीचे एलिमेंट है 3, इसकी ऊपर मल्टीप्लाई और जो ऊपर है उसकी नीचे। तो इक्वेशन क्या बन जाएंगी स्टूडेंट्स, इक्वेशन फर्स्ट ये सेकंड। देखिए ध्यान से देखते हैं क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन। ये आ गया। चलिए और देखते हैं,
ये क्या आएगा, ये आ गया। चलिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये आ चुका है स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमारा सेम बन चुका है। सेम बनाने के बाद जिसे हमने सेम बनाया है, आपको क्या चेक करना है, उसके साइन चेक करने हैं। यदि साइन दोनों सेम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होगा। और यदि साइन दोनों के अलग अलग है तो आपको दोनों इक्वेशन को ऐड करना होगा। यदि हम यहाँ बात करते हैं तो दोनों के साइन सेम है, मतलब यदि साइन सेम है तो उसका मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना। और यदि साइन क्या है, डिफरेंट है, तो उसका मतलब होता है ऐड करना। ये चीज याद रखनी है आपको। चलिए, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो करते हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का हो गया, सेम है बिल्कुल। 27 माइनस के 28, हाउ मच, माइनस के x आ गया। 6000 माइनस के 8000, माइनस के 2000 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल, इसका मतलब है x आ गया 2000। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारी x की वैल्यू आ गई है। अब आप या तो इक्वेशन फर्स्ट का यूज करें या फिर सेकंड का, किसी में भी x की वैल्यू रखिए और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, क्या आएगा, 9x। हमारे पास पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, हम वैल्यू रखते हैं 9 इंटू में 2000, ये माइनस का जाके प्लस का, ये प्लस का जाके माइनस का। इसका मतलब ये हो गया कि 4y इक्वल्स टू में आ गया ये, तो y ये जगह मल्टीप्लाई जाके डिवाइड में, हेंस x आ गया है 2000 एंड y इक्वल्स टू में कितना आ गया है 4000। यही मेरा आंसर है स्टूडेंट्स। दोबारा सुन लीजिए, मेथड में करना क्या है, दो इक्वेशन देगा, दोनों इक्वेशन में या तो x के कोएफिशिएंट को सेम बनाना है या फिर y के कोएफिशिएंट को सेम बनाना है। हमने क्या किया है, यहाँ x का y में लिखा था 4, यहाँ लिखा था 3। हमें कॉन्स्टेंट्स को केवल आपस में इंटरचेंज कर देना और मल्टीप्लाई कर देनी है। हमने मल्टीप्लाई की, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई जिसे हमने सेम बनाया है। यदि उसके साइन सेम है तो दोनों को इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होगा। यदि साइन डिफरेंट है, अलग अलग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस दोनों इक्वेशन को ऐड करना होगा। हमारा साइन यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो हमने क्या किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। साइन चेंज होते हैं क्योंकि सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं, तो साइन चेंज किए, ये कैंसिल हो गया, इसमें से सोल्व करके x इक्वल टू 2000 आ गया। दो इक्वेशन आपके पास है, उसमें से किसी में भी आप x की वैल्यू 2000 रख सकते हो और आपकी y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। और यही इसका क्या है, सॉल्यूशन है। चलिए स्टूडेंट्स, अपने लास्ट मेथड की बात करते हैं। जो लास्ट मेथड हमारा है वो आपका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए स्टूडेंट्स, इस वाले मेथड का भी एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ लिया है, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पढ़ लिया है, हमने एलिमिनेशन मेथड भी पढ़ लिया है, और अब हम पढ़ रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमारे पास चार मेथड हैं। इन चारों मेथड में से हम किसी भी एक मेथड का यूज करें, किसी भी मेथड का यूज करें, भले ही उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आंसर हमारा हमेशा सेम ही आएगा। हमने चार मेथड पढ़े हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि चारों मेथड से मेरे आंसर्स अलग अलग आएंगे। चारों मेथड से आंसर बिल्कुल सेम आने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी गलती ना हो कि अलग अलग मेथड से अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल सेम ही लेते हैं।
9x माइनस के 4y इक्वल्स टू 2000 जो अभी हमने लिया था, और 7x माइनस के 3y इक्वल्स टू में भी 2000। देखिए भाई स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दो तरीके से लगाया जाता है। फर्स्ट वे, हम क्या करें, एक्स वाले फिर वाई वाले, उसके बाद जो कांस्टेंट है वो भी एक ही साइड ले आए। मतलब कि जैसे हमारे 2000 इधर है, इधर प्लस का के माइनस का, और मैं माइनस बराबर करके जीरो लगा दूं, ये प्लस का इधर आके माइनस का, माइनस जीरो लगा के, तो इनका मतलब ये है कि यदि हम कुछ ऐसा कर दे, इन अदर वर्ड 9x माइनस के 4y माइनस के 2000 इक्वल्स टू 0, और ये 7x माइनस के 3y माइनस के 2000 इक्वल्स टू 0। मैं ऐसा कह रहा हूँ। यदि आप ऐसा करना नहीं चाहते तो भी सवाल इससे भी सॉल्व होगा, लेकिन थोड़ा सा रूल बदल जाएगा। यदि हमें ऐसा करना है तो रूल अलग है, और यदि ऐसा करना है तो रूल अलग है। वो भी थोड़ा सा हल्का चेंज है, ज्यादा चेंज नहीं है, केवल साइन का चेंज है, प्लस माइनस का। देखिए अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, ऐसा करने के बाद जो हमारे ये कांस्टेंट टर्म्स है, कोएफिशिएंट्स, इनकी हम क्या करेंगे, एक हमारे पास एक क्या करेंगे, मतलब इनको हम अपने पास केवल कांस्टेंट्स की क्या बनाएंगे, सीरीज बना लेंगे। अब देखना ध्यान से, हम क्या करने वाले हैं, केवल कांस्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि 9 के साथ 7, इधर माइनस के 4, इधर माइनस के 3, इधर माइनस के 2000, और फिर से माइनस के 2000। हम केवल कांस्टेंट्स वाली चीजें ले रहे हैं, एक्स और वाई को नहीं लेना है, ध्यान रखना है। जो आपने लिखा है इसको आपको एक और टाइम रिपीट करना है, वन टाइम, मतलब 2 टाइम्स बेस को आपको लिखना है, सेम एज। बस अब देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या कहते हैं, अब हम लगाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब ध्यान से देखना कैसे लगाना है। ऐसा करने के जब आपने इक्वेशन को इस रूप में कन्वर्ट कर लिया है, तो एक्स वाई और ये नंबर है, हम क्या लिखेंगे, एक्स अपॉन में, बीच में इक्वल, वाई अपॉन में, फिर बीच में इक्वल। यदि आपने सबको एक साइड लाया है और इक्वल टू 0 रखा है तो यहाँ आएगा 1। लेकिन यदि आपने इसको सेम एज एक्स वाई वाली एक तरफ और बिना एक्स वाई वाली एक तरफ रखे हैं तो आएगा यहाँ -1। ये याद रखना है, बस कितना ये फर्क है, और कोई फर्क नहीं, क्योंकि हमने एक साइड लाए हैं इसलिए यहाँ 1 आएगा अपॉन। ठीक है, अब देखिए क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें करना क्या है, ध्यान से देखेंगे। हमारे पास अब होगा क्या, अब हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपकी सीरीज लिखी है बार रिपीट करके, एक्स एक्स मतलब फर्स्ट वाले की बात हुई है, तो आपको फर्स्ट क्या करना है, इसको ऐसे हाथ से छिपा लेना है। जो आपके पास आ रहा है नेक्स्ट सेकंड, जो आपके पास अगले दो आ रहे, मतलब जैसे कि हमने एक्स की बात किया तो आप फर्स्ट वाले को हाइड करोगे, छिपाओगे, और जो आपके नेक्स्ट दो हैं उनकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे पहली बार, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसकी इसके साथ, बीच में माइनस लगाओगे, और इसकी इसके साथ। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, आ गया है 8000। मैंने कहा बीच में माइनस लगाना है अपने पास से, और फिर इसकी इसमें कर देनी है, तो 3 2 जा 6, तो माइनस माइनस प्लस होकर ये आ गया 6000। दोबारा सुन लीजिए, पहले एक्स की बात हुई है, पहली वाली लाइन को हाइड करो, जो आया उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसमें करोगे, 4 2 माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 4 2 जा 8000, 8000, इसकी इसमें करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 जा 6000, 6000, ये माइनस फॉर्मूले में है, ये हमें लगाना है अपने पास से। आगे बढ़े, अब सेकंड पे आ गए, वाई पे आ गए। अब हम फर्स्ट को नहीं, अब सेकंड को हाइड करेंगे, सेकंड को छिपाएंगे, और जो अगले दो हैं उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि या मैं इसको छिपाऊंगा तो ये होगा, तो 7 2 जा 14, माइनस के 14, ये आ गया। अब ध्यान से देखना, माइनस मेरे पास है, 9 2 जा 18, पर माइनस का है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस के 18000।
क्योंकि ये माइनस मेरे वाला है जो मैं अपने पास से फॉर्मूले में लगा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब इसकी बात यार तीसरा छिपेगा, इसकी इसमें किया माइनस के ये एक माइनस मेरे वाला फोर्स, ये भी माइनस का आएगा तो माइनस का ब्रैकेट में लगाया, ये होना है स्टूडेंट्स। दोबारा सुन लीजिए क्या किया है। जो ये सबको एक साइड ले आया, इक्वल टू जीरो बनाया, कांस्टेंट जो थे कोफिशिएंट्स उनको क्या, कोफिशिएंट्स को ऐसे कैसे लिख लिया, एक बार लिखा और दो बार लिखा, ऐसे छोड़ देना है। उसके बाद करना क्या है, फर्स्ट को लिया, इसको छिपाएंगे तो इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, जब इसको छिपाएंगे तो इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, और जब इसको छिपाएंगे तो इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हमने किया है बस, और कुछ नहीं करना है। और इनको बीच में माइनस साइन के साथ रख के हमें लिख देना है। देखो बीच में हर जगह माइनस है और ये मल्टीप्लाई करने के बाद आए हैं। ठीक है, अब देखिए सोल्व करते हैं। ये क्या आ गया, एक्स अपॉन में 8000 माइनस 6000 हाउ मच 2000। इसके बाद करते हैं वाई अपॉन में माइनस के 14000 माइनस माइनस प्लस के 18000, ये आ गया वन अपॉन में। देखिए देखते हैं, ये माइनस के 27 माइनस माइनस प्लस 28, ये आगे स्टूडेंट्स। चलिए अब थोड़ा सोर्स सोल्व करते हैं। इसकी बात करें आएगा एक्स अपॉन में 2000 सेम एज, इसकी बात करें वाई अपॉन में प्लस माइनस माइनस 18 माइनस 14000 कितना आएगा 4000, और माइनस के वन अपॉन 20 प्लस माइनस माइनस 28 में 27 गया 1। ठीक है, अब क्या करना है स्टूडेंट, देखना ये फर्स्ट वाला है, इसको थर्ड वाले के साथ लेके जाना है फर्स्ट टाइम, और फिर जो सेकंड वाला है इसको भी इसके साथ लेके जाना है। तो x अपॉन में 2000, नो x अपॉन में 2000 तो इसके इक्वल हो गए, तो 1 अपॉन में 1 के इक्वल, क्योंकि इक्वल है तीनों, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या जाएगा x इक्वल टू 2000। अब इसको लेना है y अपॉन में 4000 इक्वल टू 1 अपॉन में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई तो आ जाएगा y इक्वल टू में कितना 4000। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही हमारा आंसर है। आपके यदि याद हो हमारे यही आंसर आए थे, x इक्वल में 2000 और x इक्वल में 4000। यदि हमें आपको आपके आंसर्स को चेक करना है कि भाई हमारा जो आंसर आया वो सही है या फिर नहीं है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आप क्या कर सकते हो, अपनी इन वैल्यूज को इसमें पुट करके देख सकते हो। यदि मैं x और y की वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरी LHS और RHS दोनों ही सेम आएंगी। ये भी एक तरीका होता है आंसर्स को मतलब चेक करने का कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मतलब हमने ये पढ़ लिया कि लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता क्या है इन टू वेरिएबल्स, फिर ये भी पढ़ लिया कि उनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, फिर ये भी पढ़ लिया कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विदाउट सॉल्यूशन ऑफ, मतलब विदाउट सॉल्यूशन हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में कैसे बता सकते हैं कि हम उस क्वेश्चन को सोल्व भी ना करें और बिना सोल्व किए ये बता दें कि इसके इतने सॉल्यूशन होने वाले हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। और ये भी हमने पढ़ लिया कि जो सॉल्यूशंस के मेथड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मेनली 4 मेथड है। पहला हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा है, दूसरा फिर हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, तीसरा हमने एलिमिनेशन पढ़ा, और चौथा हमने ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा है, और सभी के एग्जांपल्स को भी हमने अच्छे से समझ लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में कल इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अगली वीडियो में अपनी हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ थैंक यू।